सभी अपने अपनी भ्रुकुटी में स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा राजा आत्मा हूं। ये भ्रुकुटी मेरा सिंहासन है। सभी कर्मेंद्रियां मेरी प्रजा है। मन मेरा मंत्री है। बुद्धि मेरा मंत्री है। मैं स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी हूं। मेरे सुखों का आधार है मेरी इंद्रियों पर शासन। अगर कोई इंद्रियां मेरा कहना नहीं मानती, मैं उनको सजा देता हूं। मैं आत्मा राजा चांद सूरज तारंगन से भी पार आया। मैंने इस धरती पर आकर के 84 जन्मों का पाठ बजाया। हर जन्म मेरा हीरो एक्टर के रूप में पाठ रहा। महान आत्माओं के अंग संग में पाठ रहा। मैं आत्मा राजा आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, मुख से बोलता हूं। मैं आत्मा राजा। ये शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा इसमें चैतन्य में हीरा हूं। शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा इसमें चैतन्य में मूर्ति हूं। मैंने इस धरती पर आकर के विभिन्न प्रकार के शरीर धारण किया। सतयुग त्रेता मेरा बहुत अच्छा बीता। मेरे इंद्रिय पर शासन था, इसीलिए मैं विकार जीत था। सोने के महलों में रहता था। सर्व सुख शांति से संपन्न था। सतयुग मैंने 8 जन्म लिया। इसके बाद त्रेतायुग आया। त्रेतायुग में भी मैंने 12 जन्म लिया। ये दोनों युगों का आनंद लेते हुए मैं आत्मा राजा जैसे द्वापर में आया, विकार रूपी दुश्मन में मेरे राजा के ऊपर अटैक किया। मेरी इंद्रियां भी विकारों के वश हो गई।
मेरी राजाई धीरे धीरे समाप्त होती गई। मेरे जीवन में दुख अशांति बढ़ती गई। मैंने अपने पिता परमात्मा को, मेरे दोस्त को पुकारा, शिव बाबा को पुकारा। शिव बाबा ने मेरी पुकार सुन करके अनेक पैगंबर मैसेंजर भेजे। विकारों से बचाने के लिए शास्त्र ग्रंथ लिखवाए। मैंने शिव बाबा की पूजा की, भक्ति की, जब तब किया। विकारों पे दुश्मन का पर्दा बढ़ता ही गया, भारी होता गया। आखिर कलयुग आया। मैं सब कुछ भूल चुका था, अपने आप को भूल गया। पिता परमात्मा को, मेरे दोस्त को भी भूल गया। विकारों के हॉबी हो गया। आखिर मेरी पुकार सुन करके शिव बाबा इस धरती पर आया। मेरे खातिर बाबा ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला। मेरे तक पहुंचने के लिए कितने भाई बहनों को समर्पित किया। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के सारे भेद खोले। बाबा का मेरे प्रति कितना प्यार। उन विकारों से छुड़ाने के लिए मुझे रोज टीचर बन करके पढ़ाता है, सदगुरु बन करके सदा साथ रहता है। हर प्रकार की मेरी पालना कर रहे हैं और फिर से मेरी गई हुई राजाई प्राप्त करा रहे हैं। शुक्रिया भाव। अब मुझे कर्मातीत बनना है। मुझे वापिस अपने घर जाना है। अब मैं आत्मा इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके एक प्रकाश की शरीर में प्रवेश करता हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल हल्की हो गई। अब मैं आत्मा अपने वतन में जाती हूं, अव्यक्त वतन में जाती हूं, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है। जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंचती, बाबा ने गले लगा करके मेरा स्वागत किया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। अब मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप होता जा रहा है।
अब मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, अशरीरी आत्मा, अपने मूल वतन में जाती हूं, परम धाम में जाती हूं, जहां सोनेरी लाल प्रकाश की दुनिया है, बिल्कुल ऊपर की तरफ, जहां ज्ञान सूर्य शिव बाबा हैं। जैसे मैं बाबा के नजदीक जाती हूं, मैं शक्तियों से चार्ज हो रही हूं। अब बाबा को मैं अपलक होकर के देख रही हूं। जिस बाबा को देखने के लिए मेरे युगों से आंखें तरस रही थी, बाबा शांति का सागर है। बाबा शक्ति का सागर है। बाबा आनंद का सागर है। मैं आनंद अनुभव कर रही हूं। बाबा के सानिध्य में आने से मैं पावन बनती जा रही हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। मेरे मन बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बाबा के सानिध्य से मेरे आत्मा के अंदर के विकारों के जर्मस नष्ट होते जा रहे। मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं। बिंदु स्वरूप बीजरूप बनती जा रही हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूं। मैं इस साइलेंस की दुनिया में हूं। प्रभु मिलन मना रही हूं। अब ये प्रभु मिलन मना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के सामने हूं। बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, भक्तों की इष्ट हो, कलब कलब की विजयी आत्मा हो।
आसुरी संघारनी हूं। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। क्या तुम्हें अपने भक्तों की दर्द भरी, दुख भरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती? बाबा की ये बातें सुनते ही मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने कहा तुम घबराओ नहीं, असुरों का संहार करने के लिए ये लो, मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं, ज्ञान की तलवार देता हूं। ऐसे करके बाबा मुझे एक एक अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं, ड्रामा की ढाल दे रहे हैं, ज्ञान की तलवार दे रहे हैं। मायाजीत बनने के लिए पवित्रता का कवच पहना रहे हैं। सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना रहे हैं। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया बाबा ने। मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं। तुम शिवमय शक्ति हो। ऐसे करके पावरफुल दृष्टि दिया। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। अब मैं शिवमय शक्ति अनुभव कर रही हूं। अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सर्वशक्तिवान मेरे दिल में बैठा है। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। अब नीचे धरती से मुझे भक्तों की पुकार सुनाई पड़ रही। मैं शिव शक्ति बाबा की आशीर्वाद लेकर के अपने अस्त्र शस्त्रों को साथ लेकर के आकाश मार्ग से धीरे धीरे नीचे धरती पर आ रही हूं। असुरों का संहार करने के लिए आ रही हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलती जा रही। जैसे मैं धरती पर के गोले पर पहुंची, सृष्टि के गोले पर खड़ी होकर के मैं चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। सबको आशीर्वाद दे रही हूं। सबका भला हो जाए। सभी विकारों से मुक्त हो जाए।
अब मैं शिव शक्ति मंदिरों में जा रही हूं, जहां भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही है वहां जा रही हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। शिव बाबा से प्राप्त हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा भक्तों को दे रही हूं। वरदानी हाथ घुमा करके चारों ओर दे रही हूं। सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स जागो, युग परिवर्तन की बेला है। जिस प्रभु को तुम लोग पुकारे हो, ढूंढ रहे हो, वही धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उससे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। जागो, ऐसा संदेश देती हूं मैं शिव शक्ति। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के, कभी गांव के ऊपर स्थित होकर के, कभी शहरों पर स्थित होकर के, चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं शिव शक्ति हूं, आसुरी संहारणी हूं। जिसके लिए मैं धरती पर आई हूं, वही कार्य करूंगी। प्यारे बाबा, दुनिया ने हमें ठुकराया, आपने हमें गले लगाया। दुनिया ने नरक का द्वार कहा, आपने सर्व का उद्धार करने वाली बनाया। इस उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकती हूं। जब तक इस शरीर में रहूंगी, तन मन धन से आपके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनूंगी। इसके लिए मां शीतला बनूं, विश्व में शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां शीतला देवी के समान मां वैष्णवी बन अनेक आत्माओं को विषय विकारों से छुड़ाने की सेवा करूंगी। मां दुर्गा बन अनेक आत्मा के दुर्गुण हटने की निकालने की सेवा करूंगी। मैं मां ज्वाला देवी हूं।
मेरे ज्वाला स्वरूप स्थिति से विकारों के अंश और वंश समाप्त होते जा रहे हैं। मैं शिव शक्ति हूं। मां काली बन करके अनेक आत्माओं को महाकाल के पंजे से छुड़ाने की सेवा करूंगी। मां गायत्री बन गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मां संतोषी बन हर आत्माओं को संतुष्ट करने की सेवा करूंगी। मां सरस्वती के समान ज्ञान की वीणा सबको सुनाऊंगी। मां लक्ष्मी के समान सभी को ज्ञान धन से भरपूर करूंगी। मैं शिव शक्ति हूं, बेहद की वैरागी हूं। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना मानती थी, यह सब कुछ विनाश होने वाला है। मैं शिव शक्ति हूं। चारों ओर शक्तिशाली वाइब्रेशन फैला रही हूं। इस धरती पर एक अवतार लिया हूं। मायाजीत हूं। गृहस्थी नहीं हूं, ट्रस्टी हूं। अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके अपने कर्म क्षेत्र पर नीचे जाती हूं और उसके लिए एक साधारण ब्राह्मण वेश में प्रवेश करती हूं। साधारण रूप में जाती हूं। मैं शिव शक्ति हूं। अब मुझे भविष्य की राजाई लेनी है। अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त करनी है। मैं शिव शक्ति हूं। ओम शांति।